बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने गढ़ में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बुरी तरह पिट गई है। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस इलेक्शन को बहुत ईजी ले रहे थे वो इलेक्शन बुरी तरह हार गए हैं। और जिन फजलुर रहमान साहब को सारे ईजी ले रहे थे, यानी थोड़े दिन पहले तक मुझे भी ऐसे लगता था कि फजलुर रहमान साहब अब वो सियासी हैसियत हासिल नहीं कर सकेंगे जो माजी में उनके पास रही है, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने हैरान करके रख दिया है। वो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में, ये 2 मरहलों में होगा, एक में 17 अजला हैं, दूसरे में 18 अजला हैं, और पहले मरहले में फजलुर रहमान साहब लीड कर रहे हैं। यानी अब तक जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, ज़्यादातर हो गए हैं। 64 में से 55 जो नताइज हैं वो आ चुके हैं, और जो बड़े नताइज हैं 64 में से 55 वो आ चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ये लीड कर रहा है 19 नशस्तों के साथ, सबसे आगे हैं, वो जीत रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दूसरे नंबर पे सिर्फ 14 नशस्तों के साथ, हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में 2018 के इलेक्शन में हासिल की थी। इनकी हवा चल रही थी, जिसको टिकट देते थे जीत जाता था। और आज़ाद उम्मीदवार 8 जीते हैं। इनमें ज़्यादातर वो हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने टिकट नहीं दिया। वो इन्हीं के वर्कर थे, टिकट नहीं दिया, वो जाके इलेक्शन लड़े और जीत गए। ANP के 7 उम्मीदवार जीत गए हैं। वो ANP जो एक नशस्त तक महदूद रह गई थी, उनके 7 उम्मीदवार जीते हैं। कौमी असम्बली में उनके सिर्फ अमीर हैदर खान होती आए थे। नून लीग वो कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि वो फजलुर रहमान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं कई सीटों पे, तो उनका फ़ायदा फजलुर रहमान साहब ने उठाया है। जबकि अगले जो मरहले में इलेक्शन होंगे उसमें नून लीग फजलुर रहमान साहब का फ़ायदा उठाएगी, ऐसे कि वो हज़ारा में और मालाकंड में है, वहाँ फजलुर रहमान साहब कमज़ोर हैं और नून लीग तगड़ी है, तो वो फजलुर रहमान साहब वहाँ इनको वोट डलवाएंगे, तो वहाँ नून लीग की सीटें ज़्यादा हो सकती हैं। तो 3 सीटें नून लीग जीती है। जमात इस्लामी 2 सीटें जीती है, पीपल्स पार्टी 1 सीट जीती है। वो तो आपको पता है, वैसे ही वाइप आउट है जरदारी साहब की पॉलिसीज़ की वजह से, सिर्फ वो सिंध में बचे हैं, बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब 5 बड़े इलेक्शन थे इसमें सिटी मेयर के, जिनमें DI खान था, पेशावर, मर्दान, बन्नू, कोहाट। DI खान में ANP के उम्मीदवार कत्ल हो गए और वहाँ इलेक्शन मुलतवी हो गया। जबकि पेशावर, मर्दान, बन्नू और कोहाट में पेशावर में JUI जीत गई, मर्दान में ANP जीत गई, बन्नू में जमीयत उलमा इस्लाम जीत गई, और कोहाट में भी फजलुर रहमान साहब जीत गए। एक भी सिटी कौंसिल के अंदर सिटी मेयर के तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उम्मीदवार नहीं जीत पाया। अब ये जो हार रहे हैं लगातार, जहाँ पे सबसे पहले तब्दीली लेकर आए थे इमरान खान साहब, और तब्दीली की हवा जहाँ सबसे पहले चलाई थी वो खैबर पख्तूनख्वा था। फिर वहाँ से उन्होंने दोबारा इलेक्शन जीता बल्दियाती। परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला थे, बड़े मुतहर्रिक वज़ीर आला थे। और फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन में फिर PTI ने वहाँ से क्लीन स्वीप किया। यानी 3 मरतबा लगातार वहाँ के लोगों ने इनको जितवाया, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट किया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर निकला नहीं। देखिए, फजलुर रहमान साहब को बहुत वोट पड़े हैं, वो अपने वोटर को बाहर ला पाए। PTI के वोटों में कमी हुई है। वजह यह है कि वो अपने वोटर को निकाल नहीं पाए, या उनके वोटर ने बाहर निकलना पसंद ही नहीं किया, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। फजलुर रहमान साहब का वोटर, PDM का वोटर, वो निकल कर बाहर आया है और अपोजिशन ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है इन वोटों पे। PTI को मार क्यों पड़ी, बड़े सवाल आते हैं। कुछ वज़रा कह रहे हैं जी महंगाई की वजह से मार पड़ गई है, लेकिन ये तो बैन अल-अक़वामी मसला है, बैड गवर्नेंस, इसकी वजह से मार पड़ी है। PTI खुद PTI को मार रही है, कोई और उसका क्या दुश्मन होगा, इस वजह से मार पड़ी है। लोगों को वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही जिसका वादा किया गया था। एहतसाब का एक नारा था, कोई एहतसाब नहीं हुआ, बल्कि इस दौर में जो करप्शन हुई है उन लोगों को भी नहीं पकड़ा जा सका, तो ये भी एक नारा जो है, इसके ऊपर लोग नाराज़ थे। कुछ मेगा स्कैंडल, जैसे कि रिंग रोड का स्कैंडल आ गया, बहुत मशहूर हुआ, आटे का आया, चीनी का आया, दीगर कुछ स्कैंडल्स आए। अब गैस का स्कैंडल चल रहा है, पेट्रोलियम का आया, अद्वियात का आया। लोगों ने मंतकी अंजाम तक पहुँचता हुआ देखा नहीं, तो फिर लोगों को मायूसी हुई। वज़रा की कारकर्दगी सबके सामने, अब क्या कहा जाए। और गलत उम्मीदवार, यानी PTI के हारने की अगर कोई सबसे बड़ी वजह निकाली जाए, महंगाई एक रीज़न है,
और वो आइंदा भी रहेगा। हर हुकूमत को महंगाई की वजह से एक चोट लगती है, उतनी पीटीआई को लगती तो वो इतनी बड़ी ना होती। महंगाई बहुत बड़ी वजह नहीं हो सकती, बैड गवर्नेंस एक वजह हो सकती है, और बैड गवर्नेंस वाकई है। यानी उस्मान बुज़दार साहब और महमूद खान, ये दो इमरान खान साहब की चॉइस थी दो सूबों के लिए। मीडिया ने समझाया, उनके दोस्तों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने खुद कई दफ़ा कहा, लेकिन इमरान और महमूद खान साहब को पता था कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। उन्हें इस इलेक्शन की हार के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि संडे को इन्होंने मेरे साथ तय किया हुआ था कि ये मेरे प्रोग्राम में आएंगे और ऑडियो के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे ही इंतखाब मुकम्मल हुआ तो एजेंसीज़ ने, जो उनकी अपनी है, उनको रिपोर्ट मिल गई, यानी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इदारे काम करते हैं, उन्होंने महमूद खान साहब को बता दिया कि जनाब आप इलेक्शन हार गए हैं। लिहाजा वो फिर उन्होंने बीपर भी नहीं दिया, टेलीविज़न पे आके मेरे साथ बात भी नहीं की, हालांकि उनका वादा था और उनके लोग भी हमसे राब्ते में थे। तो महमूद खान साहब को पहले ही पता चल गया था कि ये इलेक्शन हार चुके हैं। उस्मान बुज़दार साहब तो महमूद खान साहब से बड़ा तोहफ़ा है, और वो इससे भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे जब पंजाब में बल्दियाती इंतखाब होगा। मैं उस पर आता हूँ, अभी इस पर बात करता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब की गलतियाँ हैं या उनकी कोताहियाँ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दुर्गत बनी है। मेरा ये मानना है कि इमरान खान की वजह से जितनी बच गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो उन्हीं की वजह से बची है, वरना ये भी नहीं बचनी थी। जो इमरान खान साहब के साथियों ने इस पार्टी की हालत की है, यानी फॉरेन पॉलिसी के मामले में लोगों को कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म के दाखिली मामलात पे भी कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। कोरोना के अंदर उनकी डीलिंग और ज़ाती उनकी अपनी मिसाल बड़ी बेहतरीन है, लेकिन वो गवर्नेंस करने में नाकाम रहे, उनके वज़रा डिलीवर करने में नाकाम रहे, उनकी सूबाई हुकूमतें लोगों को रिलीफ देने में नाकाम रहीं, महंगाई ने उसके ऊपर सोने पे सुहागा किया। जबकि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपनी पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर सके। यानी एक पार्टी तो है उनके पास और एक शख्सियत भी है जिसके नाम पे लोग वोट डाल देते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी का वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाए जो पुरानी रवायती पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया हुआ है, वो ये कर ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी के अहदेदारान हैं, उनका और उनकी जो हुकूमतें हैं, उनके दरमियान कोई तालमेल नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन, कोई राब्ते नहीं है। बस बिखरी हुई पार्टीज़ हैं और वहाँ पे हुक्मरान बैठे हुए हैं और आपस में किसी का कोई तालमेल नहीं है। ऐसा लगता है कि सब चीज़ें खुद ब खुद चल रही हैं। यानी पार्टी के अहदेदारों को अगर आप गिने तो आप उंगली के ऊपर गिन के आप बंदे भूल जाएंगे कि और कौन है। नई मुल्क के बाद एक ऐसा वैक्यूम है जिसको फिल ही नहीं किया जा सका, और वो पार्टी जो है वो चंद हाथों के अंदर खेल रही है और वो मर्जी के फैसले कर रहे हैं। यानी जिस किस्म के टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए, उन टिकटों से यही नतीजे निकलने थे। पिछले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे ऐसे आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल किया था अपने साथ जो तहरीक इंसाफ का टिकट मांगने आए थे। टिकट नहीं दिया, वो गए, उन्होंने जाकर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल गए आज़ाद हैसियत में। तो यही इस दफ़ा भी हुआ है। यही जो कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए कुछ अर्सा पहले, उनमें भी पंजाब में यही हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो पीटीआई के साथ हमेशा से ये मसला रहा है कि वो टिकट गलत देते रहे हैं। या तो कुछ लोग पैसा वैसा बना लेते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं कंफर्म कह नहीं सकता, लेकिन मुमकिन है लोग पैसा बनाते हो या ताल्लुकात बनाते हो। मरूसियत का बड़ा रंग गालिब आ जाता है टिकट देते हुए, और वर्करों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब वर्कर्स को नज़रअंदाज करते हैं तो फिर इस तरह के नताइज आते हैं, और जो लोग टिकट लेकर आते हैं वो अवाम के साथ ज़्यादा जुड़े हुए नहीं होते, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा नहीं होते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार का नाम लें और ये कहें कि मैं उस्मान बुज़दार मेरा वज़ीर आला का उम्मीदवार है 2023 के इलेक्शन में, और ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे तो मैं उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाऊँगा। तो मेरे ख्याल में जितनी सीटें 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, उसका 25% भी नहीं जीत सकेगी, क्योंकि उस्मान बुज़दार ने पंजाब की और पंजाब की आवाम की वो हालत की है बैड गवर्नेंस में, तरक्याती मंसूबों में, इदारों को कंट्रोल करने में। किसी एक महकमे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किए हुए वादे पूरे नहीं कर सके उस्मान बुज़दार साहब, और फिर उनकी शख्सियत भी ऐसी है कि वो मायूसी पे मायूसी फैलाते गए।
पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन हैं वो उस्मान बुज़दार को जानते ही नहीं, और वफाकी वज़ीर इमरान खान साहब के, अब जिस तरह हम्माद अज़हर साहब ने डेलिबरेटली, और मैं डेलिबरेटली कह रहा हूँ ना, तो मैं ये साबित करूँगा आने वाले वीलॉग्स के अंदर, बताऊँगा कि हम्माद अज़हर साहब ने कैसे गैस का बहरान पैदा किया, नाअहली से और जानबूझकर, और जो कुछ उन्होंने किया वो क्यों किया, उसके पीछे कौन था, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, और किसको फायदा देने के लिए किया जा रहा है, और इमरान खान साहब को कैसे डैमेज किया जाएगा, मैं आपको कुछ सबूत भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग में। 1-2 दिन के अंदर वो मैं चीज़ों को स्टडी कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने किया क्या है हम्माद अज़हर साहब ने। अब आ रहे हैं इस बात के ऊपर कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है, और बुरी तरह हार गई है। अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो उस्मान बुज़दार साहब बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इससे भी ज्यादा दुर्गत बनाएंगे, ये 100% मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज को अवाम बड़े चाव से हटाकर एक नई पार्टी को लेकर आए थे कि ये तब्दीली लेकर आएंगे, इनकी काम ना करने की वजह से, सूबाई हुकूमतों की नाकामियों की वजह से, वज़रा की हटदर्मी की वजह से, और नाकिस प्लानिंग की वजह से, टिकटों की गलत तकसीम की वजह से वही रवायती पार्टियां वापस आती चली जा रही हैं। यानी पीएमएलएन जो है वो बहुत रेलिवेंट हो गई है पंजाब में। आप अगले मरले में देखेंगे कि मालाकंड में और हज़ारा में पीएमएलएन बहुत रेलिवेंट होकर बहुत तेज़ी से आपको मंजर आम पे नजर आएगी। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत हो जाएगी इस तरह तो, और पंजाब में पीएमएलएन क्लीन स्वीप करके आपको दिखाएगी, और उस्मान बुज़दार कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इवन पंजाब के जो सूबाई वज़रा हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो वो हमें ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हम उड़ गए हैं, फारग हो गए हैं, आप आज इलेक्शन करवा दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह हार जाएगी, ये पंजाब के वज़रा कहते हैं। तो ये सूरत हाल इसलिए पहुंची कि गैर संजीदा लोगों को लगाया गया। यानी इफ्तिखार दुरानी, मुझे याद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा थिंक टैंक टाइप का आदमी था, बड़ा ज़बरदस्त काम करता था, और उसने बहुत सारे इलेक्शंस में कामयाबी दिलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आदाद शुमार का, वर्कर्स का, हर चीज़ का मास्टर था, उसको हर चीज़ का पता था। ऐसे संजीदा आदमी को हटा के जब गैर संजीदा लोगों से आप करवाएंगे तो जलसे जुलूस तो आप कर लेंगे, लेकिन आप इलेक्शन नहीं जीत सकते इस तरीके से। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मौके से बहुत फ़ायदा उठाया। यानी वो पार्लियामेंट से बाहर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चुप करके बैठे रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत किया है। और उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस बात से हुआ कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त एक ऐसी हुकूमत आई है जो इस्लाम का नाम लेकर एक इस्लामी हुकूमत बन रही है वहाँ पे तालिबान की, और उसका इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा पे आना था, वो आना ही आना था, और वो इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा में हमें नज़र भी आया। और जो फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग हैं या जो जमात इस्लामी के लोग हैं वो ज़्यादा मुतहर्रिक हुए, ज़्यादा बेहतर अंदाज में बाहर निकले, और उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी की, और उन्होंने वोट भी डाले। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्योंकि कारकुन मायूस थे, वर्कर और वोटर्स मायूस थे, लिहाजा वो निकले नहीं वोट डालने के लिए। और फजलुर रहमान साहब ने अक्लमंदी ये की कि वो इस बीच में खामोश बैठने की बजाय मुलाकातें करते रहे, लोगों को तैयार करते रहे। उन्होंने अपनी पार्टी को अंदर ही अंदर तैयार किया है, और नतीजा आपके सामने है। इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी जमात बन के बैठे हैं। बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है तो आज साबित हो गई है। हालांकि 2018 के इलेक्शन में सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी, सारे सर्वे सब कह रहे थे कि फजलुर रहमान साहब उड़ जाएंगे और ये इलेक्शन इमरान खान साहब जीत जाएंगे। लेकिन आज कोई सर्वे ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। हालांकि उसका मुकाबला बहुत सारी पार्टियों से है, वो मरते मरते भी उन्होंने बहुत सारी सीटें ले ली हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक हार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको तस्लीम करना पड़ेगा। अब उसके लिए वो वजह गढ़ लें, जो मर्जी वजह वो तलाश करें, लेकिन मेन वजह ये है कि वो डिलीवर नहीं कर सके जो अवाम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनकी सूबाई हुकूमतें वो नहीं कर पा रही जो अवाम चाह रहे थे कि वो करके दें, क्योंकि मेन काम सूबाई हुकूमतों ने करना होता है, और 18वीं तरमीम के बाद तो ज़्यादातर जिम्मेदारी भी सूबाई हुकूमतों के पास आ जाती है। इमरान खान साहब अब क्या करेंगे? उनके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, एक तो वो कहते हैं कि मैं हार नहीं मानता। पहले कई मरतबा इमरान खान से आपके साथ ऐसा हुआ है कि वो बहुत बुरी तरह हारे हैं, बहुत बुरी तरह गिरे हैं, बहुत बुरी तरह उनको रगड़ा लगा है, उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई है पाकिस्तान में, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुई है, लेकिन वो कम बैक करते हैं। क्या इस मरतबा इमरान खान कम बैक करेंगे? हार तो वो नहीं मानेंगे, कोशिश तो वो करेंगे कम बैक करने की, लेकिन कम बैक करने के लिए उनको बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे।
उनको बहुत सारे दोस्तों को नाराज करना पड़ेगा, उनको कुछ बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, उनको अपने वर्कर की बात को समझना और सुनना पड़ेगा, उनको आम आदमी की पल्स के मुताबिक फैसले करने पड़ेंगे, बड़े मुश्किल और कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। कई लोगों को जो उनके आसपास हैं उनको नाराज भी करना पड़ेगा और कई लोगों को इमरान खान साहब को जाकर मनाना भी पड़ेगा। तब जाके दोबारा इमरान खान साहब इलेक्शन जीतने के काबिल होंगे। अगर उन्होंने मुकाबला करना है, हार नहीं माननी और कम बैक करना है तो ये बड़ा टफ होगा। पहले एक दफ़ा आ जाना आसान होता है, लेकिन अगर लोग आपको एक दफ़ा रिजेक्ट करें तो कम बैक करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इमरान खान साहब कई मरतबा कम बैक कर चुके हैं और बहुत सारी फील्ड में कर चुके हैं। मेरे ख्याल में वो हार नहीं मानेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, ये है खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है और पीडीएम ने एक अच्छा तगड़ा इलेक्शन लड़ा है उनकी जमातों ने, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब ने। तो उनकी जीत, उनकी कामयाबी वो इसलिए है कि उन्होंने सर फेंक के मेहनत की है, अपने उम्मीदवारों के ऊपर मेहनत की है और एक एक उम्मीदवार के ऊपर उन्होंने जो है वो सही फैसले किए हैं। पीटीआई ये नहीं कर पाई और यहाँ पे तो नकद सौदा है, आप गलत फैसला करेंगे, गलत नतीजा निकलेगा और वो निकला है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।